हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है होली अष्टमी और मैंने ये साड़ी पहनी हुई है। मेरा घर का काम सब हो चुका है, पूजा मैंने कर ली है और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइज़, मैंने पूजा की तैयारी कर ली है सुबह के टाइम 11-12 बजे के आसपास। और अब मैं शाम के टाइम आई हूँ खाना बनाने, क्योंकि कथा तो मैंने दोपहर में ही पढ़ ली थी। और उसके बाद मैं सीधा खाना बनाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि इसमें खाना जल्दी बनता है आज के दिन, होली अष्टमी वाले दिन। क्योंकि बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है, ये बच्चों के लिए व्रत होता है ये, तो इस व्रत को करते हैं। तो इसमें शाम के टाइम खाना जल्दी बना लेते हैं। तो मैं भी दिन छिपने से पहले ही खाना बना लूँ, क्योंकि बोलते हैं कि दिन छिपने से पहले ही पूज भी लेते हैं, क्योंकि ये व्रत दिन छिपे खोल लेते हैं। तारे को अर्घ देना होता है इसमें। तो यहाँ पर मैं खाना बनाने के लिए आ गई थी किताब पढ़ने के बाद सीधा शाम के टाइम। तो मैं 4:30 बजे के आसपास सब्ज़ी बनाने आई हूँ वहाँ पे। तो मेरी सब्ज़ी बन रही है। तो इधर मैंने जल्दी जल्दी पूड़ों की तैयारी कर ली। एक गैस पे मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है कि वो धीरे धीरे बनती रहेगी। और इधर मैं पूड़े बना रही हूँ, क्योंकि इस दिन पूड़े ज़रूर बनते हैं। तो मीठे में पूड़े बना रही हूँ मैं। पूड़ों का भोग लगता है अहोई माता को। तो ये मैं सारे पूड़े बना लूँगी, क्योंकि ये गाय को भी दिए जाएंगे और माता रानी को भोग लगेगा बाद में। इनको बनाने के बाद में भोग में माता रानी को भोग लगाने के बाद में गाय को दे दूँगी ये पूड़ी। तो खाने की पूरी थाली निकलेगी। तो एक गैस पे मेरी सब्ज़ी बन रही है और एक गैस पे मैं पूड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आटा मैंने गूँथ के रख दिया है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लगी थी काम करने के लिए, मैंने कहीं देर ना हो जाए। फिर भी मैंने 5:30 बजे तक खाना बना लिया अपना। तो ये मेरी पूड़े निकल चुके हैं करारे करारे से। खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं ये। वैसे घर में कोई नहीं खाता, मुझे थोड़ा पसंद है, मैं खा लेती हूँ। बाकी बच्चे भी नहीं खाते। बच्चे तो पता नहीं क्या खाते, समझ में ही नहीं आता। तो ये मेरे पूड़े बन चुके हैं, आप देख सकते हो। और मैं 2 बार में ही सारे बना लूँगी। काफ़ी सारे निकाले मैंने। तो मैं यहाँ पूरियाँ बेल रही हूँ और मेरी फूली फूली पूरियाँ आ रही हैं। मैंने फटाफट सारी पूरियाँ बना ली थी, क्योंकि मैंने खाना बनाने के बाद ही पूजने की तैयारी की थी, क्योंकि इतनी जल्दी कोई खाना भी नहीं खाता। तो मैंने बना ली थी पूरी। फिर इसके आयन के पापा को खानी थी गरम, तो उन्होंने बाद में खाई थी, उनके लिए मैंने बाद में बनाई है। तो इधर मेरी सब्ज़ी भी बन रही है, आप देख सकते हो। ये गैस पे सब्ज़ी मैंने रख दी थी, तो वो धीरे धीरे पक रही है। तो कढ़ाई में बनाने से सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आता है, कुकर में बनाते तो घुट जाती है वो। लेकिन हाँ, कभी बाई चांस मुझे ज़्यादा जल्दी होती है और तो मैं बना लेती हूँ, नहीं तो कढ़ाई में सब्ज़ी अच्छी बनती है तो कढ़ाई में ही बनाती हूँ मैं। तो मेरी सारी पूरियाँ निकल चुकी हैं, मेरा खाना तैयार हो चुका है यहाँ पर। तो मैं अब खाना लेकर आ गई हूँ भोग लगाने के लिए, क्योंकि मैं दिन छिपने से पहले गाय को खाना खिला दूँगी। तो मैं यहाँ आरती कर लूँगी अहोई अष्टमी माता की और इनको भोग लगा दूँगी। तो मैं इनकी आरती कर लेती हूँ। और इनके लिए मैं प्रसाद भोग ले आई थी, तो मैं हल्दी का तिलक कर दूँगी और रोली का, क्योंकि इनको तिलक करके ही फिर इनको भोग लगाते हैं। तो इधर मैंने जो पूरी का और सब्ज़ी का भोग लगाने के लिए रख दिया है। तो मैं भोग लगा रही हूँ माता रानी को, कि माता रानी भोग लगा लो। अब मुझे इतना ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं है कैसे कैसे करते हैं, पर जो भी कुछ गलती होगी हो, भूल होगी, उसके लिए क्षमा करे माता रानी। और बच्चों को आशीर्वाद दें अपनों को। और इधर मैं हल्दी के छींटे दे रही हूँ, क्योंकि हल्दी के ना इनको घी और हल्दी के छींटे दिए जाते हैं माता रानी को। तो वो मैं हल्दी में पानी डाल के लाई हूँ, क्योंकि हल्दी सूखी रखी थी तो मैं भूल गई थी। तो मैं अब इनको हल्दी के भी छींटे लगा दूँगी और घड़ों पे भी लगा दूँगी, अहोई माता पे भी। तो अब मैं ये खाना गाय को दे आऊँगी। तो अब तारे भी निकल चुके थे। तो अब तारे निकलने का टाइम हो गया था, तो मैं तारों को भी अर्घ देने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि तारे जल्दी निकल जाते हैं। चाँद को निकलने में ही टाइम लगता है, तारे तो जल्दी निकल जाते हैं। तो इधर मैंने अर्घ दे दिया है
और माता रानी अपने बच्चों को आशीर्वाद दे, सबको, छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को। हम सभी माता रानी के बच्चे हैं। और मैंने अर्घ दे दिया है तारों को, प्रणाम भी कर लिया और अब मैं व्रत खोल लूँगी जाके।